कैलाश, तुम्हें पता है ना कि ये काम गैर कानूनी है। इसमें गैर कानूनी क्या हो गया यार? हम लोग किसी का खून थोड़ी ना कर रहे हैं। लेकिन यार इस तरह किसी और के घर पे बिना बोले रहना अच्छा नहीं लगता यार। I mean, it's not right. दोस्त, जब जेब ढीली हो ना तो ये सही और गलत के बारे में नहीं सोचना, समझे? पर क्या? तुम लोग दोनों बहुत लकी हो जो इस फ्लैट में रहने का मौका मिल रहा है, वो भी बिल्कुल फ्री में। और अगर इस फ्लैट के मालिक को पता चल गया तो? इसके मालिक को पता चल जाएगा तो जेल मैं जाऊंगा ना, तुम लोग दोनों ने, क्योंकि ब्रोकर मैं हूँ। मैं तुम लोग दोनों को यहाँ लेके आया हूँ, ठीक है? और अगर दूसरे फ्लैट वालों ने पूछा तो? मैंने उन्हें बता दिया कि इस फ्लैट के जो ऑनर है ना, मिस्टर किशोर, तुम लोग दोनों उसके रिश्तेदार हो। और मिस्टर किशोर पिछले महीने ही लंदन गए हैं, 1 साल के पहले वो आने वाले नहीं, ठीक है? चल मैं चलता हूँ। सुन, थैंक्स यार, पता नहीं तेरे एहसानों का बदला हम कैसे चुकाएंगे। एहसान कैसा? दोस्ती दोस्ती काम आता है, ठीक है? चल ओके, ठीक है। अच्छा सुन, हाँ खाना तो खा के जा। फिर कभी चलो ओके। एक बात और, तुम लोग दोनों टेंशन मत लेना, मैं हूं ना। गुड नाइट। बाय। कैलाश कुछ भी बोले, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें जल्द से जल्द पैसों का बंदोबस्त करना चाहिए और अपना खुद के घर में शिफ्ट हो जाना चाहिए। हो जाएगा पापा, बस अब कुछ दिन इस फ्लैट में रह लेते। ठीक है, चलो तुम नहा लो, मैं खाना लगाती हूँ। नहीं नहीं, पहले खाना उसके बाद में नहाना। अरे पेट में चूहे बैडमिंटन खेल रहे भाई, बोलो। मेरी फेवरेट गोभी की सब्जी है इसकी। अच्छा, अरे वाह। क्या हुआ? तुमने कुछ आवाज सुनी? कौन सी आवाज? कोई आवाज आ रही है। तुम्हारा वहम है, कुछ नहीं है। नहीं, शायद कुछ टपकने की आवाज आ रही है। शायद लीकेज होगा। हमें देखना चाहिए। ठीक है, चल। मीका, मीका मेरी बात सुनो। मीका, क्या हो गया? अरे मुझे नहीं रहना यहाँ पे। अरे क्या बात है भाई, इतनी रात को आप लोग हल्ला क्यों कर रहे हो? खून टपक रहा है छत से। What? खून टपक रहा है? कहाँ? दिखाइए। आइए मैं दिखाता हूँ। मगर ये आ कहाँ से रहा है? शायद ऊपर वाले पैसे टपक रहे हैं। किसी का खून तो नहीं हो गया? चलिए तुमको देखते हैं। आप लोग ऊपर चलिए, मैं सेक्रेटरी को और वॉचमैन को बुला कर लाता हूँ। जल्दी गो, प्लीज फास्ट। आप लोग ऊपर चलिए, मैं आता हूँ। ये टॉर्च लगी थी, पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए। यही घर होगा।
दरवाजा तो बंद है और कोई खोल भी नहीं रहा है। सेक्रेटरी आते ही होंगे। चलिए देखिए, मेहरबानी करके आप यहाँ तमाशा मत करिए, बिना मतलब सोसाइटी में बवाल हो जाएगा। अरे सर, आपके पास इस फ्लैट की चाबी तो होगी। हाँ, मैं लेके आया, तो खोलिए। जरा देखिए लाइट है कि नहीं। हाँ, मैं देखता हूँ। यहाँ पर तो कहीं भी खून नहीं है। तो फिर नीचे वाले फ्लैट में खून टपकने की आवाज कहाँ से आ रही थी? आप घबराए मत, जो चीख टपक रही थी वो खून नहीं था, शायद पानी लाल हो गया होगा, पाइप में जंग लग गया होगा। अरे अभी पिछले में तो नई पाइपलाइन लगाई थी, और नई पाइपलाइन में जंग कैसे लग सकता है? जरूर कुछ गड़बड़ की है आप लोगों ने। वादा किया नई पाइपलाइन लगाने का और लगा दी पुरानी सड़ी हुई पाइपलाइन। अरे जो मुंह में आप बोलती जा रही हो, हम कमेटी मेंबर काम कर रहे तभी तो आप सुकून से रह सकते हो। हाँ, सुकून तो मिल रहा है खून टपकता देखकर। एक मिनट रुकिए, आप लोग शांत होइए। कुछ टपकने की आवाज आ रही है ना? मगर ये टपकने की आवाज आ कहाँ से रही है? शायद किचन से आ रही है। यहाँ भी खून। ओह माय गॉड, यहाँ पे भी खून। तो तुमने इन दोनों को ये घर दिया रहने के लिए गैर कानूनी तरीके से? हाँ सर, मैं तो अपने दोस्तों की मदद कर रहा था। मुझे पता होता कि छत से खून टपक रहा है तो मैं इन्हें यहाँ क्यों रखता। तुम्हारा लाइसेंस जा सकता है इसकी वजह से। सॉरी सर, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। जब आप लोग इतने सालों से यहाँ पे रह रहे हो, इससे पहले ऐसा कुछ हुआ था? पहले कभी कोई लीकेज वगैरह का प्रॉब्लम था यहाँ पे? ऐसा लीकेज तो पहली बार हुआ है। वैसे हाल ही में तुम लोगों ने नई पाइपलाइन लगवाई थी ना? वही तो बात समझ में ही नहीं आ रही है कि ये खून कैसे टपक रहा है। इस सेक्रेटरी ने कोई गड़बड़ की होगी। आप बात बात में मुझ पर क्यों उंगली उठाते हो? आप कैसे यकीन के साथ कहते हो कि ये खून है? बस खून ही है ये। खून? जी हाँ, और ये खून भी इंसान का खून है। इंसान का खून? बिल्कुल कंफर्म्ड? 100% कंफर्म। इससे एक बात बताओ, ये जो लीकेज है वो किस पाइपलाइन से आ रहा है पानी? ऊपर टेरेस पे टंकी है उससे। फ्रेडी, तुम और विवेक इस वॉचमैन को साथ में लेकर जाओ और टेरेस का टैंक अच्छी तरह से चेक करो। यस सर। चलो। तारिका, तुम और काजल ऊपर के फ्लैट में जाओ और ब्लड का सैंपल ले लो। सर टंकी इसके ऊपर है, सभी फ्लैट्स में पानी उसी टंकी से जाता है। सर अगर उस टंकी के अंदर खून है तो सभी लोगों के फ्लैट्स में से भी खून आना चाहिए। वही तो, अब तक तो लोगों के किचन और बाथरूम में खून वाला पानी आ जाना चाहिए था, मगर खून तो सिर्फ छत में से ही टपक रहा है। इतना सारा खून आखिर आया कहाँ से होगा? चलो मैं यहाँ से ब्लड सैंपल्स ले लेती हूँ। अंदर तो सब ठीक ठाक लग रहा है, बदबू भी नहीं आ रही है और पानी भी बिल्कुल साफ है, इसीलिए लोगों के किचन और बाथरूम में साफ पानी आ रहा है। तो सर छत के अंदर खून वाला पानी आया कहाँ से होगा?
हाँ जी, मैंने सैंपल्स ले लिए। दोनों फ्लैट्स को ताला लगा दो, किसी को भी अंदर आने मत देना, कोई भी आके रहेगा नहीं, आएगा नहीं। मुझे तो अपने खुद के फ्लैट में जाने से डर लग रहा है, अगर वहां भी खून टपका तो। घबराइए मत, अब ये केस सीआईडी के हाथ में है, बहुत जल्द पता लगा लेंगे कि खून टपक कहां से रहा है। एक्सक्यूज मी प्लीज सर, ऊपर वाले फ्लैट से ये ब्लड सैंपल मिल गया है। एक्सेलेंट। टेरेस के टैंक से कुछ मिला? हम लोगों ने टैंक चेक किया है सर, पानी में ना ही कोई खून है और ना ही कोई लाश, पानी बिल्कुल साफ है। ऊपर वाले टैंक का पानी बिल्कुल साफ है, तो फिर ये खून आ कहां से रहा है? हाँ साउंड के। हाँ बॉस, ऐसी बात पता चली है कि आप लोगों के पांव के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। अच्छा, क्या बात है, बताओ जरा। बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा, आओ मेरे साथ। तारिका, ये देखिए सर, उस खून से हमें 15 डीएनए मिले। 15 डीएनए? और इन 15 में आदमी और औरत दोनों का खून शामिल है। 15 डीएनए मतलब 15 लोगों की मौत हुई है क्या? शायद। मतलब अभिजीत, उस छत से जो खून टपक रहा है उसमें 15 लोगों का खून मिला हुआ है। मगर सर वो खून टपक कहां से रहा है? क्योंकि छत के ऊपर जो टैंक है वो तो बिल्कुल साफ है। टैंक भी साफ है, पाइपलाइन भी नहीं है। बस एक खास बात और, उस खून में हमें रस्ट पार्टिकल्स भी मिले, जंग। जंग? इस नई पाइपलाइन में? ये नई पाइपलाइन में जंग आया कहां से? बिल्डिंग के सेक्रेटरी ने हमें बताया था कि उन्होंने महीने 1.5 महीने पहले ही नई पाइपलाइन लगवाई थी, लेकिन उसने हमें यह नहीं बताया कि पुरानी पाइपलाइन निकाली भी या नहीं, या फिर वो वैसे के वैसे ही रखिए जैसे पहले थी। ये पाइपलाइन चेक करनी पड़ेगी, दोनों भी, पुरानी भी और नई भी। हाँ, शिरन सोसाइटी, ई ब्लॉक। मुझे मालूम है कि सारी फाइलें यहीं पर हैं, लेकिन इस कमरे में तो हजारों फाइलें हैं। आप जल्दी से उस नए इंजीनियर ललित को भेजिए, सीआईडी वाले इंतजार कर रहे हैं उसका। ऐसा कैसे हो सकता है सर, इतना बड़ा लीकेज? अभी तो कुछ ही महीने पहले हम लोगों ने उस सोसाइटी में नई पाइपलाइन बिछाई थी। नई पाइपलाइन लगवाई तो कोई बात नहीं है इंजीनियर साहब, प्रॉब्लम है पुरानी पाइपलाइन का। खून पुरानी पाइपलाइन में से टपक रहा है, पुरानी पाइपलाइन में से। ऐसा कैसे हो सकता है सर? देखिए, कैसे हुआ क्या हुआ ये हम पता लगा लेंगे। आप किसी भी तरह मुझे पुरानी पाइपलाइन का नक्शा दीजिए, हम देखते हैं कैसे हुआ ये सब। सोसाइटी वालों के पास नई पाइपलाइन का ही नक्शा है। सर, पुराना वाला नक्शा इन्हीं फाइलों में दबा हुआ होगा। दबा हुआ मतलब? 1975 का नक्शा है वो, तो कहीं संभाल के रखा होगा ना? हाँ सर, संभाल के रखा है। ललित को आने दीजिए, वो 2 मिनट में ढूंढ के दे देगा आपको। सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ ललित, ये लोग सीआईडी से हैं। इन्हें शिरन नगर सोसाइटी का पुरानी पाइपलाइन का नक्शा चाहिए। लेकिन सर, वहाँ तो हमने नई पाइपलाइन लगाई है ना? लेकिन पुरानी पाइपलाइन निकाली क्यों नहीं? सॉरी सर। सॉरी मतलब? इतनी बड़ी गलती की है, पुरानी पाइपलाइन नहीं निकाली और सॉरी बोल रहे हैं आप? लेकिन इतनी छोटी सी बात के लिए आप लोग? छोटी सी बात नहीं है ये, समझा? खून टपक रहा है पुरानी पाइपलाइन में से। खून? हाँ, खून। हमें उस पुरानी पाइपलाइन का नक्शा चाहिए अभी। हाँ, मैं अभी देता हूँ। ये पुरानी पाइपलाइन है और ये है नई टंकी और ये नई पाइपलाइन। मतलब पुरानी पाइपलाइन को पानी इस पुरानी टंकी में से जा रहा था
और नई पाइपलाइन में इस नई टंकी में से पानी जा रहा है, मगर पुरानी टंकी शिरन सोसाइटी के पीछे के तरफ मैदान में जमीन के नीचे खुदी हुई। और ये देखा सर आपने, पुरानी टंकी चित्रांग पार्क में ही है सर। चित्रांग पार्क? अगर पुरानी टंकी चित्रांग पार्क में है तो खून भी चित्रांग पार्क में ही हुआ है, और शायद कोई लाश होगी उस पुरानी टंकी में। यहां से जा रहा है वो खून भरा पानी। लेकिन सर पुरानी टैंक में से खून भरा पानी कैसे जा रहा होगा? हो सकता है किसी ने गलती से पंप ऑन कर दिया। यहाँ तो सब सूखा है, काफी दिनों से खुला नहीं है लगता है। पानी तो फिर ये खून आया कहां से? सचिन जरा टैंक खोलो। हाँ सर। बच्चे का जूता, कहीं किसी बच्चे का खून तो नहीं हुआ? सर इसमें से तो बदबू आ रही है। बदबू आ रही है? लगता है लाश सड़ रही है। मैं मास्क लेकर आती हूँ। हाँ, ये बच्चे का जूता मिला है, कहीं कोई बच्चे की लाश तो नहीं है अंदर? एक काम करो, ये सीढ़ी ले आओ। सर इसके अंदर तो पॉलिथीन बैग्स दिखाई दे रहे हैं। हाँ? सर मैं अंदर जाके देखूं? हाँ देख, मगर ध्यान से विवेक। यस सर। यहाँ पे एक प्लास्टिक बैग नहीं सर, बहुत सारे प्लास्टिक बैग्स हैं। बहुत सारे बैग्स? सर निकालो, बैग्स निकालो। यस सर। एक दो तीन चार पाँच 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बैग्स। जरा काटो इसको, बैग को। माय गॉड, लाशें। विवेक सर, जरा पानी के अंदर जाके देखो कुछ और मिलता है क्या। देखो कोई हथियार वगैरह। माय गॉड, ये सब ने एक जैसे ही कपड़े पहने हुए हैं और सबके गले पे टाई भी है। और तो और
सब हम उम्र है, कम से कम 25-30 साल के अंदर ही है सर। इसके गले पे भी वैसा निशान है, इन दोनों के गले पे भी। लगता है एक ही तरीके से मारा गया इन लोगों को। सर हाँ बे, अंदर कुछ नहीं सर, सिर्फ ये चाबी मिली है सर। चाबी? यस सर। रूम नंबर 12, सनराइज लॉज। सर कहीं इस सनराइज लॉज और इन लाशों को कुछ लेना देना तो नहीं? हो सकता है, कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है, लेकिन इतनी सारी लाशें इस टैंक में डाली गई, किसी ने देखा कैसे नहीं? एक काम करो, लाशों को फोरेंसिक लैब भेजो, तब तक हम लोग पता करते हैं आसपास किसी ने देखा कैसे नहीं। सचिन, अरे भाई सुनो, हम लोग सीआईडी से। क्या बात कर रहे हैं साहब, सीआईडी वाले ऐसे थोड़ी ना होते हैं। क्या मतलब तुम्हारा? मेरा मतलब सब लोग सड़कों पे ऐसे पैदल नहीं घूमते, उनके पास तो बड़ी सी गाड़ियां होती है। वो रही हमारी गाड़ी, और ये रहा हमारा बैग। क्या आप वाकई सीआईडी वाले हो? हाँ सचिन, तेरे को जो ऑटो वाले हैं उनको ही बुला लो। कितने दिनों से लगा रहे हो ये आइसक्रीम की गाड़ी तुम? सब 6 महीने हो गए। और कितने बजे तक रहते हो यहाँ पे? सब सुबह के 11 बजे से लेके रात के 9 बजे तक। आओ जरा, सीआईडी से पूछ ले। आओ। मीटर तो बराबर है साहब, आप चेक कर सकते हो। मीटर की बात बाद में करेंगे। ये जो सामने चित्रांग पार्क है, उसकी पानी की टंकी में हमें बहुत सारी लाशें मिली। क्या बात कर रहे हो साहब, इंसान की लाशें? हाँ, 25 से 30 साल की नौजवान लड़के लड़कियों की लाशें। हम तो यहाँ बस ऑटो चलाते हैं साहब, लाशों से हमारा क्या लेना देना? देखो, हम जानते हैं कि तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन ये बताइए कि पिछले कुछ महीनों में यहाँ पे आसपास तुम्हें ऐसा कुछ लगा जो गड़बड़ हो, या फिर कोई ऐसा आदमी जो टेढ़ा या नहीं हो? अरे मुंह से अभी बात खत्म नहीं हुई और ना बोल दिया। जवाब पहले से तैयार करके रखा हुआ था क्या? ध्यान से सोच समझ के बताओ। यहाँ पे तुमने किसी नौजवान लड़के लड़कियों को आते जाते देखा है सूट टाई पहने हुए? सूट टाई वाले तो याद नहीं है सर, मगर पिछले 1.5-2 महीने से यहाँ पर कुछ 25-30 साल के नौजवान रात को किसी से मिलने आ रहे थे। किसी से मिलने आ रहे थे? किससे? ये तो देखा नहीं साहब, हम लोग तो अपना किराया लेके यहाँ से चले जाते हैं और वो लोग यहाँ उतर जाते हैं। वो लोग यहाँ उतर जाते हैं मतलब ये पार्क के सामने? जी। अच्छा, जब वो तुम्हारे ऑटो में बैठते थे तो कुछ बातचीत सुनी उनकी तुम लोगों ने? एक लड़की की बात सुनी थी साहब, वो किसी से फोन पर बात कर रही थी। क्या बात कर रही थी? ना कुछ समझ में नहीं आया साहब, शायद वो कह रही थी कि मिलने तो आ सकते हैं, हम लोग एक साथ खेले कूदे हैं, एक साथ पले बड़े हैं। एक साथ पले बड़े हैं? सर, पिछले 5-6 महीनों में कोई भी 25 से 30 साल के लोगों के गायब होने की रिपोर्ट नहीं लिखवाई गई है। हाँ, 1-2 लोग गायब हुए थे, लेकिन वो सही सलामत अपने घर वापस आ गए हैं। सर, ये भी तो हो सकता है कि ये सारे के सारे लोग दूसरे शहर के हों और उस शहर में इनके गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई। सचिन, ये 15 खून है, 15 खून। तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये सारे के सारे लोग किसी दूसरे शहर से हैं? सर, चित्रांग पार्क के पानी की टंकी से हमें एक चाबी मिली थी सनराइज लॉज की। लॉज में तो ज्यादातर वही लोग रहते हैं जो दूसरे शहर से आते हैं, जिनके पास इस शहर में रहने को घर नहीं होता। हाँ, वो तो है, मगर एक बात और सर, जितनी भी लाशें हमें मिली थी उन सब ने एक ही जैसे कपड़े पहने हुए थे, कटी हुई टाई, शर्ट, पैंट। ऐसा लगता था देखने से जैसे स्कूल की यूनिफॉर्म हो सके। वही तो समझ में नहीं आ रहा है कि 25-30 साल की उम्र के लड़के लड़कियां स्कूल का यूनिफॉर्म पहनकर कर क्या रहे थे? कि ये सारे के सारे लोग एक ही स्कूल के तो नहीं, जिन्हें इस खूनी ने चित्रांग पार्क में बुला लिया और एक एक का खून करने के बाद उनको ये स्कूल के कपड़े पहना। तो अभिजीत, हो सकता है कि ये सारे लोग और खूनी एक दूसरे को जानते होंगे। हो सकता है सर, क्योंकि जिस लड़की को ऑटो रिक्शा वाले ने चित्रांग पार्क के बाहर छोड़ा था, वो लड़की फोन पे बात कर रही थी कि कैसे मिलने नहीं आती।
हम सब लोग एक साथ पले बढ़े हैं। अगर ये सारे के सारे एक दूसरे से जुड़े हुए थे और किसी ने भी इनके गायब होने की कहीं पर भी रिपोर्ट नहीं लिखवाई है, तो हो सकता है ये सभी लोग अनाथ ही हैं। काम करते हैं, शहर के सारे अनाथ आश्रम में जाकर पता लगाओ, फिर ये सनराइज लॉज में जाकर चाबी के बारे में पता लगाओ। मेरा सूटकेस तो दे दो, और अंदर रूम में मेरा और भी सामान पड़ा हुआ है और आपने ताला डाल दिया। एक हफ्ते से तुमने कमरे का किराया नहीं दिया है। जब तक कमरे का किराया नहीं दोगे कमरा नहीं खुलेगा। जी प्लीज, मुझे टॉयलेट जाना है और मुझे नहाना भी है, प्लीज। ये सब यहाँ फ्री नहीं आता है, ओके? मेरा दोस्त अभी बस थोड़ी देर में आने ही वाला है, जैसे वो आ जाएगा मैं आपके पूरे पैसे दे दूंगा। तब तक प्लीज मुझे रूम में जाने दीजिए। पहले पैसे दो, पता चला बाद में कि तुम्हारा दोस्त भी तुम्हारी तरह कड़का है। देखिए मेरा यकीन करिए, मैं आपके पूरे पैसे दे दूंगा, प्लीज। अरे बाबू जा यार, इनका कमरा खोल दे। थैंक यू। ना जाने कहाँ से आ जाते हैं। एक्सक्यूज मी। हाँ सर बोलिए। मैं एसीपी प्रद्युमन, सीआईडी से। एसीपी प्रद्युमन? आपके बारे में बहुत सुना है सर। ये बताइए, ये चाबी आप ही के लॉज की है ना? हाँ सर, मैं इसे यहाँ ढूंढ रहा था, ये आपको कहाँ मिली? कमाल की बात, आपके होटल से चाबी गायब हो जाती है और आपको पता तक नहीं चलता। सर एक्चुअली जिस आदमी को ये कमरा दिया था वो चाबी लेकर चला गया और वापिस ही नहीं आया। वापस आया ही नहीं? अपना सामान छोड़कर चला गया? नहीं सर, जब मैंने डुप्लीकेट चाबी से कमरा खोला तो कोई भी सामान नहीं था वहां पर। सामान था ही नहीं मतलब बिना सामान के रह रहा था? ऐसा ही लगता है सर। बड़ी अजीब बात। क्या नाम क्या है उसका? एक मिनट सर, ये रहा, इसका नाम समर्थ है सर, और पिछले महीने की 27 तारीख को रहने आया था वो। समर्थ? पूरा नाम नहीं लिखा? नहीं सर। तुम्हें तो पूरा नाम लिखना चाहिए था कमरा देने से पहले। उसका आई कार्ड वगैरह चेक नहीं किया था क्या? सर मैंने आईडी देखी थी, शायद उसने ड्राइविंग लाइसेंस दिखाया था। उसकी फोटोकॉपी तो हुई तुम्हारे पास? नहीं सर। नहीं? अच्छा, उसका एड्रेस लिखा है समर्थ ने? एक मिनट। नहीं सर, बस एक मोबाइल नंबर है। क्या नंबर है जरा बताओ? 1097892234। 1097892234। चलो, भागते चोर की लंगोटी सही, पता तो चलेगा कि यह है कौन। जाओ तुम लोग अपना होमवर्क करो, ठीक है? एक्सक्यूज मी। जी कहिए। हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? सर ये अनाथ आश्रम है, यहाँ कोई खतरा वतरा नहीं है। हमें मालूम है, हम लोग किसी और काम से आए हैं। जी बोलिए। 1-2 खून हो गए तो उस सिलसिले में आपसे कुछ बात करनी है। सर हमारा इससे क्या मतलब, और मर्डर की बात यहाँ करनी भी नहीं चाहिए। मालूम है, मगर बात ही कुछ ऐसी है कि बात करनी ही पड़ेगी। 1-2 खून हो गए हैं और शायद और भी। ये खून कर कौन रहा है? अभी तक नहीं पता चला है, मगर खूनी सिर्फ उन्हीं लोगों को अपना निशाना बना रहा है जिनका घर परिवार नहीं है, जो पहले से अनाथ है। आप इसीलिए यहाँ पर आए हैं ताकि आपको यहाँ पर कुछ जी हाँ, शायद ये सारे बच्चे किसी एक ही अनाथ आश्रम में पले बड़े हो। ओह, आई सी। इसलिए हम शहर के हर एक अनाथ आश्रम में पूछताछ कर रहे हैं, क्योंकि अगर कोई खून होने वाला है तो हम उसे रोकने की कोशिश कर सके। और जिन लोगों के बारे में हम लोग पूछ रहे हैं वो एक 15-20 लोगों का ग्रुप है और इनकी उम्र तकरीबन 25 से 30 साल के बीच में है। 15 से 20 लोग और 25 से 30 के बीच की उम्र? कुछ ज्यादा है? हाँ सर। सर अनाथ आश्रम के कुछ पुराने लोग हमें हर महीना डोनेशन दिया करते थे, मगर पिछले 2 महीने से वो सारे लोग गायब हैं। पता नहीं क्या हुआ, फोन भी नहीं उठा रहे हैं वो। क्या वो लोग भी 25 से 30 साल के बीच थे? हाँ, और बचपन में वो यहीं रहते थे। तो फिर अब कहाँ? सब यहाँ से निकल गए और अपने अपने पैरों पर खड़े हो चुके हैं सब। क्या इनमें से है बोलो? हाँ, यही तो है वो लोग। ओह, मतलब खूनी इन लोगों के साथ में रहता था यहाँ पे। सर ये आप क्या कह रहे हैं? इन बच्चों के साथ जो जो बच्चे यहाँ पे रहते थे, आप उन लोगों के बारे में बताइए। बिल भेजो फ्रेंड।
समर्थक के पड़ोसियों ने क्या बताया? सर उनका कहना है कि ये एक जर्नलिस्ट है और यार दोस्त या रिश्तेदार कोई भी नहीं, अकेले रहता है यहाँ पे सर। अकेले रहता है? सर दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? लगता है कुछ गड़बड़ है। फ्रेडी, तोड़ दो दरवाजा। मैं सर? फ्रेडी नाम का यहाँ कोई और है? तोड़ो जल्दी। हाँ। घर का कोना कोना छान मारो, देखो कहीं छुपा है क्या, और भी देखो कुछ मिलता है क्या। यहाँ पे कुछ भी नहीं है सर। ये देखो, बहुत पुरानी फोटोग्राफ, बचपन की है, ब्लैक एंड व्हाइट। लगता है 14-15 साल पहले की फोटो है ये तो हॉकी टीम की फोटो लगती है सर। हाँ, ये क्या सबके हाथों में हॉकी स्टिक्स तो है। सचिन जरा देना। सर अगर ये खूनी या समर्थ के बचपन से जुड़ा है तो इसकी भी फोटो इसमें होनी चाहिए सर। हाँ, होना तो चाहिए ये यहाँ। जरा पेन देना काजल। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है कि बाद में काटा गया था शायद। सर आखिर के 3 निशान 0 लग रहे हैं सर। हाँ, ये लो। TEAM टीम। तो सर ये हॉकी होगा। हाँ सचिन, लगता तो ऐसा ही है। ये खेरा, ये C, ये O, H। ये लो, हॉकी टीम जौनकीपुर स्पोर्ट्स क्लब 2000। सर इसका मतलब है कि ये समर्थ इस हॉकी टीम का मेंबर था 11 साल पहले। हाँ, 11 साल पहले जौनकीपुर स्पोर्ट्स क्लब हॉकी टीम। तो ये फोटो हमें समर्थ के घर से मिली है और अनाथ आश्रम वालों ने भी यही फोटो भेजी है। यही बच्चे हैं सर जिनका एक एक करके खून हो रहा है। अभिजीत, एक बात देखी तुमने इस फोटो में? इस फोटो में 20 बच्चे हैं और इनमें से 15 बच्चों का खून हो गया है। ऐसे लगता है कि खूनी इस अनाथ आश्रम के बच्चों का ही खून कर रहा है। इसका मतलब सर इन बच्चों में से जो 5 बच्चे बचे हैं उनकी जान को भी खतरा है, तो हमें इन लोगों को होशियार कर देना चाहिए। हाँ अभिजीत, जौनकीपुर स्पोर्ट्स क्लब के कोच से जाकर मिलना चाहिए। इन्हीं से कुछ न कुछ तो पता चलेगा खूनी के बारे में। यस, आप यहाँ पे हॉकी सिखाते हैं ना? मैं ही यहाँ का कोच हूँ, केतन। मैं पिछले 15 साल से यहाँ हॉकी सिखा रहा हूँ। आप जरा ये फोटोग्राफ देखिए, पहचानते हैं? अरे ये कहाँ से मिल गई आपको? हम लोग CID से हैं और एक केस के सिलसिले में आपसे कुछ पूछने आए हैं। CID से? 11 साल पहले खींची थी सर ये फोटो। इस टीम को भी आप ही ने कोच किया था ना? जी सर, इस टीम का कोच मैं ही था और इस टीम को मैं भूल कैसे सकता हूँ? ऐसा हादसा मेरी जिंदगी में कभी नहीं हुआ। हादसा?
कैसा हादसा? वो हादसा साल 2000 में हुआ था। ये सारे बच्चे शांति भवन के अनाथाश्रम में रहते थे। मालूम है हमें, और कोई एक एक करके इन सबको मार रहा है। ओह माय गॉड। इसी सिलसिले में हम लोग यहाँ पे आए आपसे कुछ पूछने के लिए। अच्छा, आप किसी हादसे के बारे में कुछ बता रहे थे, क्या हुआ था? इस लड़के को देख रहे हैं सर आप? विनीत नाम है इसका। 13 साल के बच्चे के मन में इतनी नफरत, इतना गुस्सा मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। ऐसा क्या किया था इस विनीत ने? चलो आलोक, प्रॉपर। कम ऑन बॉयज, कम ऑन, कम ऑन। सीरियस। विवेक, प्रॉपर पकड़ो उसको। स्नेहा, पास ठीक से दो। चलो, और स्टिक ढंग से पकड़ो। कहां दे रहे हो? पास प्रॉपर दो। अरे तुमने मुझे धक्का क्यों मारा? मैंने तुम्हें जानबूझ के धक्का नहीं मारा। तुमने मुझे जानबूझ के धक्का मारा है। ए विनीत, क्यों मार रहे हो उसे? देखो मैंने जानबूझ के नहीं मारा है। अगर तुमने किसी को कुछ भी कहा ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। विनीत ने उस बच्चे को इतनी बुरी तरह से पीटा, ये मैं सोच भी नहीं सकता था। और मुझे भी, ये देखिए 11 साल हो गए, आज भी ये निशान यहीं पर है। ओह गॉड, 13 साल के बच्चे के दिमाग में इतना सारा वायलेंस। अब ये 13 साल का बच्चा 24 साल का हो गया है। बढ़ते उम्र के साथ साथ गुस्सा भी बढ़ रहा होगा। कहीं ये सारे खून इसी ने तो नहीं किए? आप जरा इस विनीत का एड्रेस वगैरह दे सकते हैं? नहीं सर, मेरे पास तो नहीं है, लेकिन आप सर विद्या स्कूल से पता कर सकते हैं। विनीत वहीं पर पढ़ता था। सर विद्या स्कूल? विनीत, हाँ हाँ मुझे याद है। बड़ा शैतान बच्चा था, बहुत कंप्लेन आती थी इसके मेरे पास। मगर आप लोग जो कह रहे हैं ये खून वून, ये वो नहीं कर सकता है। मगर हमें तो पता चला है कि 13 साल की उम्र में इस बच्चे ने अपने हॉकी स्टिक से कोच के सर पे मार दी। बचपन की बात और थी ऑफिसर, उम्र बढ़ने के साथ उसका गुस्सा कम हो गया था। अच्छा, ये आपको कैसे मालूम? जी, उस हॉकी वाले हादसे के बाद में हमने उसे एक मेंटल असाइलम में भेज दिया था। यहाँ पे दिमागी रूप से बीमारों का इलाज किया जाता है? जी हाँ, और वहाँ कुछ वक्त गुजारने के बाद विनीत बिल्कुल ठीक हो गया था। बिल्कुल ठीक हो गया था या फिर बदले की आग में जल रहा था? बच्चों के बारे में ऐसी बात मत कीजिए ऑफिसर। सॉरी मैडम, हमें जो कुछ भी पता चला इस विनीत के बारे में, उससे तो यही लगता है कि ये लड़का कुछ ठीक नहीं है। शायद अभी भी उसे इस बात का गम है कि उन बाकी के बच्चों की वजह से उसे वहाँ मेंटल असाइलम भेजा गया था, और अब असाइलम से बाहर आके वो एक एक को मौत के घाट उतार रहा है। आपका शक बिल्कुल गलत है। विनीत बिल्कुल ठीक है। अभी 3 महीने पहले ही आया था, वो मेरा हाल पूछ रहे हैं। 3 महीने पहले? जी हाँ। क्या बात हुई थी आप दोनों? बस अपने दोस्तों के बारे में पूछ रहा था, उनके एड्रेस वगैरह मांग रहा था। सर 3 महीने पहले विनीत ने एड्रेस लिया और 2 महीने से खून हो रहे हैं। ये विनीत कहाँ पे रहता है, कुछ अंदाजा है आपको? एड्रेस तो नहीं मालूम, मगर वैशाली नगर में उसका एक ऑफिस है। कैसा ऑफिस? सुनिए सर, कहाँ जा रहे हो आप? देखिए सर, ऑफिस बंद हो चुका है, आप लोग प्लीज कल आना। ऑफिस बंद हो चुका है, कल आइए। हाँ सर। क्या खूनी हमारे इंतजार करते हुए बैठे रहेगा यहाँ पर? खूनी? हाँ खूनी। कौन खूनी? तुम्हारा बॉस कहाँ पर छुप के बैठा है, जल्दी बताओ। बॉस तो क्लाइंट से मिलने गए। कौन से क्लाइंट से मिलने गए? जी वो आरव और मिहिका से। कहाँ पर मिलने गया है वो? ये शांति नगर में, व्हाइट कोट अपार्टमेंट में। शांति नगर व्हाइट कोट अपार्टमेंट्स, लेट्स गो। जल्दी चलो, इससे पहले कि कुछ हो जाए। मुझे तो ये फुली फर्निश्ड फ्लैट बहुत अच्छा लग रहा है। तुम क्या कहते हो? भाई जो बीवी की पसंद वही हमारी पसंद। हम इस फ्लैट को फाइनल करते हैं। कम से कम इस फ्लैट में तो खून नहीं टपकेगा। और अगर यहाँ भी खून टपकने लगा तो?
मतलब तुम लोगों का वक्त आ गया है। वक्त? किस वक्त की बात कर रहे हो? इस दुनिया को बाय बाय बोलो। पलाश भाई तेरे बचपन का दोस्त हूँ। दोस्त के नाम पे दगाबाज हो तुम लोग। नहीं तुम सबकी वजह से ही मेरा बचपन पागल खाने में गुजारना पड़ा मुझे। मेरे शिकार के बीच में जो आएगा जान से जाएगा। जान से जाएगा, गर्दन काटेगा तुम। हाँ? किस नाम से बुलाए तुम्हें, पलाश या विनीत? नाम में क्या रखा? हाँ ठीक कह रहे हो तुम। नाम बदलने से सच्चाई थोड़ी ना बदल जाती है। ये उनके दोस्तों ने मेरे जिंदगी के साथ खेला है, बर्बाद कर दिया है मुझे। 13 साल की उम्र में अपने हॉकी कोच पर हमला किया, अपने दोस्त की जान लेने की कोशिश की, और अब तक 15 लोगों के खून कर दिए तुमने, और इन लोगों को बदनाम कर रहे हो। 11 साल, पूरे 11 साल में हॉस्पिटल में रहा, मेरे दिमाग का इलाज होता रहा। ये सब कुछ करके अगर इन लोगों को कोई अफसोस नहीं, तो मुझे अफसोस क्यों होगा? इन लोगों ने तो तुम्हारी मदद की है ताकि तुम्हारे गुस्से का इलाज हो सके, लेकिन तुम्हारी दिमागी हालत और भी बदतर हो गई है। खून पे खून किए जा रहे हो तुम। मेरे बदले की आग तब तक शांत नहीं होगी जब तक मैं इन लोगों को अंतिम बॉय बना। क्या फायदा हुआ नाम बदलकर? हाँ? अब जिंदगी भर जेल में बैठकर अपने नाम बदलते रहना, अगर फांसी नहीं हुई तो। अजीब लाइफ है अपनी, ना दिन को चैन है ना रात को। अरे जब जाना था तो अलार्म लगा के सो जाता, मेरी रात क्यों काली करी? पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं। साहब उठो साहब, 4:30 बज गए। साहब क्या है? साहब आपको सुबह जाना था तो मैं आपके लिए चाय लेके आया हूँ। 4:30 बज गए। अरे भाई जाना तो था पर अब प्रोग्राम कैंसिल हो गया, सॉरी। हाँ ये दे दो। जब प्रोग्राम कैंसिल हो गया था तो मुझे क्यों नहीं बताया? सारी रात मैंने जाग जाग कर काटी। इस तरफ कमरा नंबर 104 में से खून आ रहा है। 104? हाँ जी आइए। ये देखिए जल्दी। किसी को अंदर जाने तो नहीं दिया? नहीं सर, आपने मना कर दिया था, इसलिए मैंने किसी को अंदर जाने नहीं दिया। इस फ्लोर में जितने गेस्ट ठहरे हुए हैं और तुम्हारे स्टाफ मेंबर्स, उन सबको एक जगह पे इकट्ठा किया ना? हाँ सर, सबको मैंने लॉबी में इकट्ठा कर लिया है। ठीक है, आप भी वहीं पे जाइए, किसी को जाने मत देना। चाबी दीजिए। घाव काफी गहरा है, बॉडी पलटते जरा। चाकू के लगते हैं। माय गॉड, ये देखो, तो गोली भी मारी गई है इसे। इसके बॉडी में कहीं भी एग्जिट रोड नहीं है, गोली अभी भी शरीर में है।
पानी का जग मिला है सर, इस पे खून लगा हुआ है, ये देखिए। हो सकता है इसी जग से इसके सिर पे वार किया गया हो। सब आ गए सर, ये देखिए सर, हाथों के निशान दीवार के अलावा छत पे भी है सर। ऐसा लगता है निशान जानबूझ के बनाए गए। छत पे कैसे बन गए? और ये देखा, पंखे का ब्लेड भी टेढ़ा हो गया। हुआ क्या है यहाँ पे? सर चाकू मिला सर, खिड़की के पास पड़ा हुआ था और इस पे भी खून लगा हुआ है सर। सर क्या? सर ये देखिए, ये निशान कैसा है? ऐसा लगता है कोई पुराना गोली का घाव है। पहले भी गोली लग चुकी है इसे, उस बार बच गया था, इस बार मारा गया। अभिजीत, गोली मारी गई, चाकू मारा गया, इसे सर पे जग से मारा गया। लगता नहीं ये किसी एक आदमी का काम होगा। कम से कम 3-4 लोगों का काम है सर। एक काम कर दे, ये जो मेहमान है होटल में, यहाँ के जो स्टाफ है, सबसे पूछताछ करके देखो। अगर 3-4 लोग यहाँ पर आए हैं तो देखा होगा किसी ने। कितनी देर से बैठे हैं और कितना इंतजार करना पड़ेगा? क्या मजाक बना रखा है? और क्या भाई, हम लोग चलिए, कहीं जाना है। आप सब लोग यहाँ लाइन में खड़े हो जाइए। आइए। आप लोगों में से सबसे पहले दरवाजे के बाहर खून किसने देखा? सर मैंने। तुमने? कितने बजे थे उस वक्त? सर 4:30 बजे। 4:30 बजे क्या करने गए थे तुम कमरे में? किसी गेस्ट को उठाने गया था सर। जब तुम वहां गए तो तुमने सिर्फ खून देखा या किसी को भागते हुए देखा वहां से? सर सिर्फ खून ही देखा था सर। गोली चलने की आवाज सुनी किसी ने? कमाल है सर, गोली चलने की आवाज किसी ने नहीं सुनी। ऐसा कैसे हो सकता है? उस आदमी की मौत गोली लगने से हुई है। कमरे का सारा सामान उल्टा पुल्टा हुआ पड़ा है और आप में से किसी ने भी कोई आवाज नहीं सुनी? हैं? सर वाकई में मैंने कोई आवाज नहीं सुनी सर। मुझे तो तब पता चला जब ये चिल्लाया सर। सब के सब बहाने बना रहे हैं सर, सब के सब। खून इन्हीं में से किसी ने किया है। ये आप क्या कह रहे हैं सर? हम लोग खून क्यों करेंगे? हम तो उसको जानते भी नहीं है। आप चाहे तो पता लगा सकते हैं। पता लगा लेंगे। होटल के गेस्ट और स्टाफ को मिला के कितने लोग हैं यहाँ पे? सर 10 आदमी, मुझे मिलाकर 11। तुम कहाँ पे थे? तो मैं अपने रिसेप्शन पर था, अचानक चीखने की आवाज सुनी और मैं भागकर चला गया। सर मैं रात में बाथरूम जाने के लिए उठा था, तभी कुछ सामान गिरने की आवाज तो सुनी थी, लेकिन गोली चलने की नहीं। तो फिर तुमने इसके बारे में किसी को बताया क्यों? सर मुझे लगा होटल में कुछ काम वगैरह चल रहा होगा, और वैसे भी मैं नींद में था। ये सामान गिरने की आवाज कितने बजे आई थी? सर मैं सही समय तो नहीं बता सकता, लेकिन लगभग 3-3:30 बज रहे होंगे। सर रात को 3-3:30 बजे कुछ गुंडे होटल में घुसे और उन्होंने इन सब की नाक के नीचे से एक आदमी का खून कर दिया, मगर किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। मेरी वो खूनी यही है, इसी होटल में। इस होटल से कोई चेकआउट करके तो नहीं गया ना कल रात से? नहीं। ठीक है, इस होटल की गेस्ट लिस्ट चाहिए मुझे, और जो आदमी मरा हुआ है उसके सारे डिटेल्स चाहिए। कौन है वो आदमी, कहां से आया था और कितने दिन ठहरने वाला था इस होटल में। ठीक है। और हाँ, होटल से कोई भी आदमी बाहर नहीं जाएगा जब तक तहकीकात पूरी नहीं हो जाती। अभिजीत, इस आदमी का खून करीब 3 से 4 बजे के बीच हुआ है। फर्स्ट फ्लोर में जो गेस्ट ठहरे हुए थे उनमें से एक ने सामान के गिरने की आवाज सुनी थी। सामान के गिरने की आवाज? हाँ सर, लेकिन गोली चलने की आवाज किसी ने नहीं सुनी। शायद साइलेंसर लगाया होगा गन पे, क्योंकि मरा तो ये गोली लगने की वजह से ही है। इसका नाम पता वगैरह कुछ पता चला? सर ये रही इस आदमी के बारे में पूरी जानकारी। इसका नाम राहुल था। राहुल? कब से रह रहे थे यहाँ पे? 15 दिन से था। कहाँ का रहने वाला था ये? तो एड्रेस तो यहाँ का दिया था, लेकिन मुंबई का था। मुंबई में रहने वाला आदमी होटल में क्यों ठहरा हुआ था? और सर ये पीनियन ग्रुप कंपनी का मालिक भी था। पीनियन ग्रुप का मालिक? बड़ा आदमी यहाँ ऐसे होटल में ठहरा था? कुछ गड़बड़ है मामला। अभिजीत, कहीं ऐसा तो नहीं कि आदमी किसी से छुपता फिर रहा? हो सकता है। कोई मिलने आता था उससे यहाँ पे? नहीं सर, कोई मिलने नहीं आता था। किसी से कोई नोकझोंक हुई हो यहाँ पे? नोकझोंक किससे होगी? वो तो कमरे से बाहर नहीं आता था। ठीक है, अभी आप जाइए, आपसे बाद में बात करते हैं। सर थैंक यू। पीनियन ग्रुप का मालिक?
सर इसके ऑफिस में जाके पता करो क्या परेशानी थी, यहाँ पे क्यों रुका हुआ था। ठीक है सर। अबे सर ये सारे हाथों के निशान अजीब दिख रहे हैं सर। आम आदमी के हाथों पे ऐसी रेखाएं और ऐसी उंगलियां नहीं होती, ये कुछ अलग तरह का हाथ है सर। फोन करो साळुंखे साहब को, वही बताएंगे कैसे हाथ है ये। अरे क्या हुआ डॉक्टर साहब, सर क्यों हिला रहे हैं? आपको भी पता नहीं चला ये निशान किसके हैं? पता चल गया अभिजीत। अरे तो फिर सस्पेंस क्यों बढ़ा रहे हैं डॉक्टर साहब, बताइए ना। बॉस तुम्हारा शक एकदम सही था, ये पंजे का निशान एक जानवर का है। जानवर के हैं? डॉक्टर साहब कहीं आप किसी गोरिल्ला या चिंपैंजी की बात तो नहीं कर रहे हैं? एग्जैक्टली विवेक, ये निशान एक चिंपैंजी के हाथ का है। माय गॉड, तो खूनी एक चिंपैंजी है। और सर शायद इसीलिए पंजों के निशान छत की तरफ जा रहे हैं। हाँ, खून करने के बाद उसके हाथों पे खून लग गया होगा तो भागने के लिए यहाँ कबर्ड से चढ़ा और इस तरफ यहाँ से बाहर निकला होगा। बिल्कुल, ये देखो, ये चिंपैंजी ऊपर से गया और वो पंखे से भी झूला होगा। ये देखो पंखे की ब्लेड कैसे टेढ़ी हो गई। तो सर ये चिंपैंजी इस कमरे के अंदर आया तो आया कैसे, और किसी ने उसे आते हुए देखा क्यों नहीं? वही तो, जब हम यहाँ आए थे तो कमरा अंदर से बंद था, इसका मतलब है खिड़की। यहाँ तो कोई पंजे के निशान है नहीं, ना आने के ना जाने के। जाते समय तो ब्लड लगा था ना उसके हाथ पे, कहीं खून के निशान भी नहीं दिख रहे। कहीं बाथरूम से तो नहीं? यहाँ तो आने जाने का कोई रास्ता है नहीं, तो आया कहां से फिर? सर एक और बात, खून होते वक्त राहुल सोया तो नहीं होगा, नहीं तो बेड के ऊपर हमें खून की छींटें जरूर मिलती। हो सकता है वो उस वक्त बाथरूम में होगा। जैसे ही बाथरूम से आया, चिंपैंजी ने उस पर हमला कर दिया और उसे चिल्लाने का मौका भी नहीं मिला होगा। ये चिंपैंजी यहीं कहीं छुप के बैठा होगा। मुझे अरे डॉक्टर साहब, कहाँ हैं आप? यहीं हूँ यार। यहाँ कहाँ हो? अरे यहाँ हूँ, यहाँ बेड के नीचे। बेड के नीचे? अरे यहाँ क्या कर रहे हैं आप? इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ यार। इन्वेस्टिगेशन? आप? अरे डॉक्टर साहब, आप इन्वेस्टिगेशन करोगे तो हमारी नौकरी तो गई खतरे में। अरे नहीं यार, तुम लोगों की मदद कर रहा हूँ। अच्छा, क्या क्या मिला आपको? बॉस, वो चिंपैंजी यहाँ छुप के बैठा हुआ था इस बेड के नीचे। ये देखो, यहाँ पर उसका पसीना लगा हुआ है। इसका मतलब इसे अच्छी तरीके से मालूम है कि इसे कब, कैसे और किसको मारना है। ये कोई ऑर्डिनरी चिंपैंजी नहीं है, ये ट्रेन चिंपैंजी है। इसे ट्रेन किया गया है खून करने के लिए। जी सर, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं सब संभाल लूंगी। ओके। हेलो सर, मैं राहुल जी की पर्सनल सेक्रेटरी हूँ सिमी। कहिए क्या काम है? सिमी जी, हम लोग सीआईडी से हैं और राहुल जी के खून के बारे में कुछ पूछताछ करने आए हैं। व्हाट? राहुल सर का खून हो गया है? नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है सिमी जी, राहुल जी का खून हो चुका है।
क्या बात है ऑफिसर, आप लोग क्यों एक जीते जाते आदमी को मार रहे हैं? आप कौन? जी मैं वही हूं जिसकी मौत की खबर लेकर आप लोग यहाँ आए। आप राहुल जी हैं? जी हाँ। अगर आप राहुल है तो फिर वो लाश किसकी है जो हमें होटल अप्सरा में मिली? मेरी लाश? जी हाँ, वो राहुल के नाम से उस होटल में ठहरा था और खुद को पीनियन ग्रुप का मालिक बता रहा था। व्हाट रविश, ये कैसा पागल बने हो? भला कोई मेरे नाम से उस होटल में क्यों ठहरेगा? ये है वो आदमी। क्या हुआ? देखकर ये आपकी सांस उखड़ने क्यों लगी? नहीं ऑफिसर, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली कभी किसी लाश की फोटो नहीं देखी। इस आदमी को जानते हैं? जी नहीं ऑफिसर। वैसे इसका खून किसने किया? यही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि इसका खून किसने किया है। मगर एक बात समझ में नहीं आ रही है कि यह आदमी आपकी पहचान लेके होटल में क्यों ठहरा हुआ था? ऑफिसर मैं भी इसी बात पर हैरान हूं कि आखिर ये कौन है और मुझे बदनाम क्यों करना चाहता है? कौन कर सकता है ये? मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता ऑफिसर, आप लोग पता कीजिए ना। एक्सक्यूज मी ऑफिसर, मुझे कुछ जरूरी काम है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं जा सकता हूँ। आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो सिमी आपकी हेल्प करेगी। ठीक है, आप जाइए। थैंक यू ऑफिसर। ये आदमी जरूर कुछ ना कुछ छुपा रहा है हमसे। मैं तो कहता हूँ राहुल जी जानते उस आदमी को, किसी वजह से बता नहीं रहे, और उसी वजह से खून हो गया उस आदमी का। वो कैसे सर? राहुल का कोई दुश्मन होगा जिसने उस आदमी को राहुल समझ के मार दिया। देखो, जो कुछ भी मालूम है बता दो, घबराओ मत। सर उनकी जान के दुश्मन तो बहुत हैं। कौन कौन लोग हैं? वही सब लोग जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले उन पर पैसे डुबोने का इल्जाम लगाया था। और सर यही नहीं, अभी 10 दिन पहले राहुल जी पर जानलेवा हमला भी हुआ था। नाम क्या उसका? गोविंद, टीकोवाड़ी पुलिस स्टेशन में बंद है। रेडी? जरा पता करो इस गोविंद के बारे में। अच्छा सिमी, ऐसे हमले पहले भी हुए हैं राहुल जी के ऊपर? जी नहीं सर। ठीक है, थैंक्स अ लॉट सिमी जानकारी देने के लिए। फिर मुलाकात होगी। अब तो यहाँ आना जाना लगा रहेगा जब तक खूनी पकड़ा नहीं जाता। सर ये गोविंद कल ही दोपहर को 2:30 बजे जमानत पे रिहा हुआ है। सर वो घर पे नहीं है सर, मैंने अपने खबरियों को बता दिया है। जैसे ही उन्हें गोविंद के बारे में कुछ पता चलेगा वो हमें बता देंगे। अरे मुझे कहाँ ले जा रहा हो? अरे लेकिन हुआ क्या भाई? अरे कौन है आप लोग? साहब मुझे क्यों उठा लाए साहब? मैंने कुछ नहीं किया साहब, मुझे क्यों पकड़ लाए साहब? राहुल का खून क्यों किया तुमने? राहुल का खून हो गया। ये तो हंस रहा है। खून करके हंस रहा है तुम? बेवकूफ आदमी, जिस आदमी को राहुल समझ के तुम मार के आया है तो कोई और था। क्यों मारा उसे? साहब मैंने किसी को नहीं मारा साहब। हाँ मैंने एक बार कोशिश जरूर की थी साहब, लेकिन मैंने उसको मारा नहीं था साहब। मैं सच बोलता हूँ साहब, मैंने उसको नहीं मारा था साहब। तुम मारना क्यों चाहते थे उसे? मैंने उसकी कंपनी में पैसे लगाए थे साहब। वो धोखेबाज आदमी था साहब। उसने मेरे पूरे पैसे हड़प लिए साहब। मुझे दाने दाने के लिए मोहताज कर दिया। मैं बर्बाद हो गया साहब। मैं कहीं का नहीं था साहब। कल कहाँ पर थे तुम? साहब मैं अपने दोस्त के साथ था साहब। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप फोन से पूछ लीजिए साहब। मैं बर्बाद हो गया साहब। मेरे बीवी बच्चे भूखे मर रहे हैं साहब। मुझे छोड़ दीजिए साहब, मैंने कुछ नहीं किया। मैं सच बोल रहा हूँ साहब। हाँ ठीक है ठीक है, ये रोना बंद करो अभी। रखो, इस पते पे कल पहुंच जाना, नौकरी मिल जाएगी। और पैसे रखो, ऑटो लोग के सीधा घर पे जाना बच्चे के पास, समझा?
जी साहब, धन्यवाद साहब। हाँ डॉक्टर साहब, क्या पता चला? अरे यार क्या बताऊं अभिजीत, क्या पता चला, बहुत गड़बड़ हो गई बस। गड़बड़ हो गई? क्या हुआ क्या? पहली बार जिंदगी में मेरा इन्वेस्टिगेशन गलत हो गया। गलत हो गया? अरे लेकिन हुआ क्या, ये तो बताइए। अरे यार वो पसीना मिला था ना हमें बेड के नीचे। हाँ वो चिंपैंजी का पसीना। नहीं, लैब में आकर के उस पसीने का एनालिसिस किया तो पता चला वो पसीना तो चिंपैंजी का है ही नहीं। चिंपैंजी का नहीं है? नहीं। अरे तो फिर किसका है? वो पसीना तो एक आदमी का है। आदमी का? हाँ। मतलब वहां पे चिंपैंजी नहीं आदमी था? नहीं, वहां पर चिंपैंजी के साथ एक आदमी था, उसका पसीना है ये। ओहो, ये तो बड़ा अच्छा काम किया आपने। हाँ, नहीं तो हम लोग तो चिंपैंजी के पीछे पड़े रहते और ये खूनी खुलेआम घूमता रहता। हाँ, अच्छा ये इस आदमी के बारे में कुछ पता चला? नहीं बॉस, उसकी फिंगरप्रिंट्स का एनालिसिस चल रहा है, अगर हमारे डाटा में होगा तो मैच हो जाएगा, पता लग जाएगा। लेकिन मैं तुम्हें एक बात और बताना चाहता हूँ। वो क्या है? जरा लाइट ऑफ करो। अब लाइट ऑफ करो। ये देखो बॉस, ये स्क्रीन पे ये गोली देख रहे हो, ये गोली हमें इस आदमी के शरीर में से मिली है और इस गोली पर ये जो खास किस्म के निशान बने हुए हैं, ये उस गन के निशान है जिस गन से ये गोली चली। अब हम हमारे रिकॉर्ड में चेक करेंगे पिछले 10 साल में जितनी भी गोलियां हमें मिली हैं उसमें से किस किस गोली पर इस तरीके के निशान हैं। उसी से पता चलेगा ये गन पहले भी कभी इस्तेमाल की गई है क्या, और अगर इस्तेमाल हुई है तो कब और किस पर। ओके तारिका जरा चेक कर। पर सर इस कैलिबर यानी .32 की तो हजारों गन होंगी, तो पता कैसे चलेगा? निखिल, कोई भी गन से चली हुई हर गोली पर एक जैसे ही निशान होते हैं, इसलिए गन का पता लगाया जा सकता है। देखो जरा, देखो मैच हो गया। वेरी गुड। मतलब जिस गन से ये गोली चली है वो अपने रिकॉर्ड में है। जरा इसकी डिटेल्स निकालो तारिका। अरे ये तो यही आदमी है जिसकी लाश हमें अप्सरा होटल से मिली थी। मगर ये आदमी राहुल बन के अप्सरा होटल में क्यों ठहरा था? ऑफिसर, आप लोगों ने मुझे अभी तक ये नहीं बताया कि मुझे यहां बुलाया क्यों। मिस्टर राहुल, आपको पूछताछ करने के लिए यहां बुलाया गया है। पूछताछ करने के लिए? देखिए ऑफिसर, मैं जो भी जानता था मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं, और आप लोगों ने मेरी सेक्रेटरी से भी सब कुछ पूछ लिया है, तो फिर अब पूछने के लिए बचा क्या है? बचा है, अभी भी बहुत कुछ बचा है मिस्टर राहुल पूछताछ करने के लिए। हाँ बेटे। सर, फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट आ गई। किसका नाम है? मिस्टर राहुल, आपका कोई बॉडीगार्ड भी है क्या? जी हाँ, डिंगारा नाम है उसका, काफी ईमानदार और साहसी आदमी। साहसी तो होगा, वरना देर रात सन्नाटे में बिना किसी को बताए अप्सरा होटल में कैसे पहुंच जाता? क्या अप्सरा होटल में डिंगारा गया था? जी हाँ, उसके फिंगरप्रिंट्स मिले हमें उस कमरे में से जहां पे खून हुआ है। नहीं ऑफिसर, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है मिस्टर राहुल, ऐसा ही हुआ है। देखिए ऑफिसर, मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं। आपको तो बहुत कुछ पता नहीं है मिस्टर राहुल। आपको शायद यह भी पता नहीं होगा कि यह डिंगारा एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है, पैसे लेके लोगों का खून करता है। ये आप क्या कह रहे हैं सर? मिस्टर राहुल, ये शराफत का चोला उतार फेंकिए, समझे आप? ज्यादा बोला बनने की जरूरत नहीं है। खून ही पाल के रखा है आपने, जब जरूरत थी लोगों का खून करवा दिया। नहीं ऑफिसर, ये सच नहीं है। मुझे तो पता भी नहीं है कि वो एक खूनी है। अगर मुझे पता होता तो मैं उसे कैसे काम पे रखता ऑफिसर? जब जब आदमी फंस जाता है ना, ऐसे ही गिड़गिड़ाने लगता है। नहीं ऑफिसर, ये सच नहीं है, आप मेरा यकीन कीजिए, मैं एकदम सच कह रहा हूं। ठीक है, यकीन कर लिया, अभी आप जाइए, लेकिन शहर के बाहर कदम मत रखिएगा। ओके विवेक,
राहुल साहब को बाहर छोड़ के आ। चलिए उठिए। इस तरफ। टिंगारा, ये टिंगारा अभी है कहां पे? सर हमने उसके घर में पता किया, वो कहीं भी नहीं है। होगा भी कैसे? ऐसे लोग खून करने के बाद भाग जाते हैं, कई बार तो देश छोड़ के चले जाते हैं। एक काम करो, जितने भी ट्रैवल एजेंट हैं और ये नकली पासपोर्ट बनाने वाले हैं ना, सबसे पूछताछ करो। किसी ना किसी से तो कांटेक्ट किया ही होगा इसने। आप बिना पूछे अंदर कैसे आए आप? क्या है? क्या है? हेलो 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 हेलो, क्या चल रहा है? हाँ? कुछ नहीं साहब। जाली पासपोर्ट बनाता है? नहीं नहीं साहब, टिंगारा को जानता है तो? मैं नहीं जानता साहब। नहीं जानता? मुझे नहीं मालूम टिंगारा, इसका पासपोर्ट है ये। टिंगारा कहाँ है? टिंगारा मालूम नहीं साहब। नहीं मालूम? नहीं। तू ऐसे नहीं बताएगा। और सच बोलता है या उड़ा दूं तेरी खोपड़ी? इतने टुकड़े होंगे ना खोपड़ी के कि गिनना मुश्किल हो जाएगा। मालूम नहीं साहब। और बताता हूँ साहब, सब बताता हूँ साहब। ये आदमी आज यहाँ आने वाला साहब। कितने बजे? आ गया साहब। जाके दरवाजा खोल और सुन, ज्यादा होशियारी नहीं। इतनी देर क्यों की दरवाजा खोलने में? अरे काम कर रहा था ना। पक्का? हाँ। कोई गड़बड़ तो नहीं है? अरे गड़बड़ क्या हो सकती है? आओ, तुम्हारा पासपोर्ट रेडी है। ये ले अपना पैसा और पासपोर्ट दे। तेरी पासपोर्ट के साथ साथ मैंने टिकट का इंतजाम भी कर दिया है। सीआईडी को बुलाकर धोखा किया ना तुमने मेरे साथ। तेरे हथकड़ी पहना इसके हाथ में, एक हथकड़ी अपने हाथ में डाल और दूसरी इसके। साहब मैं क्यों पहनूं? एक तो उल्टे सीधे काम करता है और फिर कहता है मैं क्यों। चल पहना। अरे अरे साहब मुझे क्यों? बच के जाएगा कहाँ? कंट्रोल रूम। 15 दिन से वो आदमी यहाँ पे ठहरा हुआ था और परसों ही उसका खून हो गया। इसका मतलब खूनी को हाल ही में पता चला होगा उसके बारे में कि वो यहाँ पे ठहरा हुआ था। हाँ फ्रेडी, जैसे खूनी को पता चला कि वो आदमी यहाँ इस होटल में ठहरा हुआ है, बिना किसी डर के यहाँ होटल में आके उसका खून कर दिया। सर। हाँ निखिल। सर ये देखिए, इस नंबर पे बार बार फोन किया गया सर। ओह, पता क्या कहाँ का नंबर है ये? सर ये वही पीनियन ग्रुप का नंबर है सर। पीनियन ग्रुप? राहुल की कंपनी? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने सारे फोन कॉल्स राहुल को ही किए थे? हाँ विवेक, जब हमने राहुल को उस लाश की फोटो दिखाई तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। ये सारे फोन कॉल्स राहुल को ही किए गए हैं। राहुल ने हमसे झूठ क्यों बोला? राहुल को फिर से मिलता है। राहुल ना ऑफिस में है ना घर में। गया तो गया कहाँ? ढूंढो जरा घर, देखो कुछ मिलता है क्या।
कुछ हुआ? लगता तो है। चलिए देखिए, स्टोर में गन छुपा के रखी गई है। एक गोली चली है इसमें से। पर कहीं सूरज को इसी गन से तो गोली नहीं मारी गई है? हो सकता है। .32 कैलिबर की गन है ये। उसी गन से मारा था सूरज भी। सर आप रेडी? देखा, घोड़े बेच के सो रहा है। उठा इसे। राहुल जी उठिए, सोने का वक्त खत्म हो चुका है। राहुल जी, राहुल जी। सर ये तो उठ ही नहीं रहा। चादर निकालो। उठ उठ उठ। इसे तो गोली मारी है सर। ये हो क्या रहा है? एक के बाद एक खून होते जा रहे। सर डिंगारा का फोन। हेलो डिंगारा। हेलो राहुल सर। हाँ बोल रहा हूँ। सर आप मिलने नहीं है, मैं आपका कब से इंतजार कर रहा हूँ। वो मैं जरा बिजी था। सर आपसे मिलना भी तो बहुत जरूरी है सर। हाँ मालूम है मालूम है। आप राहुल सर ही बोल रहे हो ना? हाँ क्यों, क्या हुआ? नहीं, वो आपकी आवाज कुछ बदली नजर आ रही है इसलिए बोल रहा हूँ। वो जरा गला बैठ गया है। आप जल्दी से आ जाइए सर। मगर तुम कहाँ पे हो? वहीं पर जहाँ आपसे मिलने की बात हुई थी सर। देखो डिंगारा, मैं वहां पे नहीं आ सकता। एक काम करो, तुम ऑफिस में आ जाओ। सर मैं ऑफिस में ही तो हूँ। ऑफिस में हो? हेलो हेलो डिंगारा। दरवाजा खोलो। क्या हुआ सर? मैंने बोला दरवाजा खोलो जल्दी। अंदर कोई नहीं है सर। वो हम देख लेंगे, दरवाजा खोल पहले। My God. Ready? अरे सर ये तो डिंगारा है। ये मर चुका है। बॉडी बैठो। किसने मारा इसे? मुझे पता नहीं सर। पता कैसे नहीं? तुम यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड हो, चाबी तुम्हारे पास है। सर मैं भी हैरान हूँ, बाहर ताला लगा था। तो क्या इसने अपने आप को गोली मार ली? वो भी पीठ पे? कोई तो आया होगा यहाँ पे जिसने इसे गोली मारी। जी सर। कौन आया था? हाँ? मुझे पता नहीं सर। सर आसपास कोई भी मोबाइल फोन नहीं। मोबाइल फोन नहीं? मगर ये हमसे फोन पे बात कर रहा था। सर हो सकता है खूनी फोन अपने साथ ले गया। बाहर दरवाजे पे थे, दरवाजे पे ताला लगा हुआ था।
खूनी अंदर बाहर गया कैसे? हाँ सर खूनी शायद पीछे के दरवाजे से आया हो। कहाँ है दरवाजा? देखो। चलिए सर। चलो। सर वो है पीछे का दरवाजा। ताला लगा हुआ। सर खूनी यहीं से अंदर आया और खून करके यहीं से गया। जाते जाते बाहर से ताला लगा के गया। खूनी ऑफिस का कोई आदमी है, इसके पास इस ताले की चाबी है। कौन हो सकता है वो? एक अनजान आदमी पिनियन ग्रुप का मालिक राहुल बनके एक छोटे से होटल में ठहरता है। क्यों? सर शायद ये आदमी कोई अपराध करके राहुल को फंसाना चाहता। हो सकता है, और इसके पहले कि ये कुछ कर पाता राहुल को पता चल गया और राहुल ने इसे मरवा दिया। हाँ सर ये खूनी कोई और नहीं, राहुल का ही अपना बॉडीगार्ड डिंगारा था। मगर सर राहुल को किसने मारा होगा? अब ये डिंगारा तो हो नहीं सकता, क्योंकि उसे मालूम नहीं था कि राहुल मर चुका है। उसने तो फोन करके राहुल को ऑफिस में बुलवाया था मिलने के लिए। हाँ सर, और थोड़ी देर में डिंगारा का भी खून हो गया। है कौन ये आदमी? है कौन ये आदमी जो एक एक करके खून किए जा रहा है? सही जो कोई भी है जानता था कि राहुल इस वक्त घर में है और डिंगारा ऑफिस में। अच्छा काजल, ये आदमी हर रोज पिनियन ग्रुप में फोन करता था ना? हाँ सर, रोज कम से कम 1-2 बार तो करता ही था। हाँ। खूनी ऑफिस का ही कोई आदमी है, राहुल का बहुत करीबी, जिसे राहुल के बारे में हर एक बात मालूम थी। इस कमरे के अंदर आने का इस दरवाजे के अलावा सिर्फ एक ही रास्ता है, ये खिड़की। एक काम करो, बाहर जाके देखो ये पाइप के आसपास कोई निशान वगैरह है क्या? यस सर। ध्यान से। संभाल के विवेक, ध्यान से। सर यहाँ पे खूनी के हाथों के निशान है सर, लेकिन कुछ और भी निशान है सर। कैसे निशान है? जूतों के निशान है सर। जूतों के निशान? मुझे कुछ समझ में आ रहा है कि इस केस में हुआ क्या है। क्या हुआ है सर? कोई चिंपैंजी नहीं है। मगर सर चिंपैंजी के पंजों के निशान तो हैं। एक बात नोटिस की तुम लोगों ने? कमरे में चिंपैंजी के पंजे हर जगह पे हैं, मगर किसी भी आदमी के हाथों के निशान नहीं है। ये बात तो है सर। मैं बताता हूं एग्जैक्टली यहां पर क्या हुआ। खूनी यहां इस कमरे में आया इस खिड़की से, और जैसे ही वो अंदर इस कमरे में आया उसने देखा कि यहाँ पे सूरज तो है नहीं, इसलिए वो बेड के नीचे छुप गया जहां हमें पसीने के निशान मिले थे वहां पे। और शायद उस वक्त सूरज बाथरूम के अंदर होगा। और जैसे ही सूरज बाथरूम से बाहर आया, खूनी ने फौरन चिंपांजी के पंजों जैसे दस्ताने पहन लिए और पानी का जग उसके सर पे दे मारा। उसके सर में से खून बहने लगा और वो बेहोश हो गया। वैसे भी खूनी को खून का इल्जाम किसी तरह से चिंपैंजी के ऊपर डालना ही था, तो उसने चिंपैंजी के पंजों के निशान इस कमरे में चारों तरफ फैला दिए। मगर एक बात, अगर चिंपैंजी ऐसे छत पे जाता है सीलिंग की तरफ, तो वो बीम पर लटकेगा, ऐसे छत पे ऐसे तो जा नहीं सकता। ये देखो, नामुमकिन नहीं है। और फिर खूनी ने सूरज को चाकू से कई बार वार किया। और उसके बाद जब खूनी को लगा होगा कि शायद सूरज बच जाएगा, तो फिर उसने उसे गोली भी मार दी। मगर खूनी ये भूल गया कि चिंपैंजी आग और धमाके से बहुत डरता है, वो गन कभी नहीं चला सकता। सर चिंपांजी के पंजों जैसे दस्ताने बनवाने के लिए खूनी ने कहीं ना कहीं पे तो ऑर्डर दिया होगा। इस तरह के दस्ताने ज्यादातर रघु बनाता है,
उसी से पता करते हैं कि हाल ही में किसी ने इस तरह के दस्ताने उससे बनवाए हैं क्या। तो कोई दिख नहीं रहा। सर लगता है सबके सब ऊपर है। अरे अरे कहाँ को से चले आ रहे हैं आप लोग? रघु कहाँ, जरा बुलाओ उसे। देखिए हमारे साहब की भी कोई इज्जत है, आप ऐसे ही पूछे जा रहे हैं कि रघु कहाँ है। ठीक है, आपके साहब रघु जी इस वक्त कहाँ हैं? उन्हें बताइए सीआईडी वाले आए। सर रघु सर तो यहाँ पर नहीं है, वो कहीं गए। कहाँ गए वो? सर मुझे नहीं मालूम। हाँ सर, जाते वक्त बोल रहे थे कि किसी क्लाइंट से मिलने जा रहे हैं। अच्छा, ये पिछले कुछ दिनों में तुमने किसी को चिंपांजी के पंजे बना के दिए? हाँ सर दिए थे। किसको बना के दिया था ग्लव? सर ये तो नहीं पता कि किसको दिया है, मगर सर चिंपांजी के ग्लव हाल ही में यहाँ से बन के गए। ये कस्टमर को पहचानते हो तुम? नहीं सर, दरअसल वो खुद दुकान पे कभी आया ही नहीं, रघु सर ही जाते थे उससे मिलने के लिए। यहाँ तक कि ऑर्डर भी रघु सर ने खुद ही लिया था। अच्छा, तुम्हारे रघु सर अब किस कस्टमर को मिलने गए, कुछ बता के क्या नाम पता? नहीं सर, उन्होंने नाम भी नहीं बताया। सर कहीं ये रघु अभी भी उसी कस्टमर से मिलने तो नहीं गया? हो सकता है। एक काम करो, इस रघु का नंबर लो, मोबाइल कंपनी वालों से पता करो इस वक्त मोबाइल की लोकेशन कहाँ है, रघु है कहाँ पे। क्या हुआ, मुझे क्यों बुलाया? पैसे देने के लिए। ये ले। और कोई मास्क वगैरह नहीं चाहिए क्या? नहीं। तो फिर इतने छोटे से मास्क के लिए इतने पैसे? ताकि तुम खुशी खुशी मर सको। ये क्या कह रही हैं आप? मैं सच कह रही हूँ। ये क्या पागलपन है? आप मुझे क्यों मारना चाहती हैं? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? इससे पहले कि सीआईडी मेरे हाथ मेरी गर्दन तक पहुंचे, मैं सारे हाथ काट डालूंगी, सारे सबूत मिटा दूंगी मैं। गन नीचे करो सिमी जी, खेल खत्म हो गया तुम्हारा। अरे मर गए मेरा खेल खत्म करने वाले। इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं हूं मैं। अगर किसी ने भी मुझे रोकने की कोशिश की तो इसे मार डालूंगी। मौत के मुंह में खड़ी हो, फिर भी मजाक कर रही हो। मजाक नहीं कर रही हूं मैं, सच में इसे मार डालूंगी। मार डालो, ये जिंदा रहे या मर जाए हमें क्या फर्क पड़ता है, लेकिन तुम जिंदा नहीं बचोगे। अरे सर ये आप क्या कर रहे हैं सर? सिमी को जाने दीजिए प्लीज सर। अगर इसे मार डालोगे तो एसीपी साहब को क्या जवाब देंगे हम? उनको बोल देना मुठभेड़ में मारी गई। अरे बाप रे, अब इन्हें कोई नहीं रोक सकता मैडम। इससे पहले भी इन्होंने कई अपराधियों को ऊपर पहुंचा दिया है। नहीं, आप लोग मुझे नहीं मार सकते। सर इसे जाने दीजिए, मत मारिए सर इसे। मैं मरना नहीं चाहता, ये साइड वाले आपके साथ साथ मुझे भी मार डालेंगे। ये क्या बचाएगी तुम्हें, इसकी तो खुद जान खतरे में है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। हर अपराधी पकड़े जाने के बाद ऐसा ही कहता है। क्यों किए ये सारे खून तुमने? पैसों के लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। मैंने राहुल और सूरज की बातें सुन ली थी। कैसी बातें? सूरज राहुल से पैसे मांग रहा था और राहुल को धमकी दे रहा था कि अगर राहुल ने सूरज को पैसे नहीं दिए तो वो राहुल की सच्चाई सबको बता देगा। कैसे सच्चाई? कुछ साल पहले ये लोग पैसा ढकने का काम किया करते थे। इनकी एक क्रेडिट कार्ड कंपनी भी थी जो फ्रॉड थी। तो इसलिए राहुल पैसे देने के लिए तैयार हो, हैं? हाँ, तभी मैंने ढिंगारा के साथ मिलकर प्लान बनाया कि जो पैसे राहुल सूरज को देने वाला है वो हम ले लेंगे। तो तुमने ढिंगारा को होटल में भेजा, वहां उसने सूरज का फोन कर दिया और सारा पैसा लेके आ गया। और इस केस को मिस्ट्री बनाने के लिए हमने वह चिंपैंजी के पंजे भी बना दिए। लेकिन राहुल का फोन क्यों किया तुमने? जैसे ही सीआईडी को ढिंगारा के बारे में पता चला तो मैं डर गई थी। मुझे लगा कि ढिंगारा सीआईडी को और राहुल को मेरे बारे में सब कुछ बता देगा। इसलिए ढिंगारा के कुछ बताने से पहले ही तुमने राहुल को मार दिया। हाँ। गुनाह कभी छुपता नहीं है सिमी जी, कभी न कभी सामने आ ही जाता है। बहुत दिमाग दौड़ाया तुमने, बहुत प्लानिंग की, लेकिन एक गलती कर दी, चिंपैंजी के दस्ताने बनवाने की। 3 खून किए हैं तुमने, तुम्हें तो फांसी ही होगी। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।